भांजे हैं उनके सैयद शाह साहब के ये 3 साहबजादे पीर सदरुद्दीन साहब, पीर अब्दुल रज़ाक साहब और पीर फिदा हुसैन साहब ये दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। इनके साहबजादे पीर जलालुद्दीन और पीर रफ़ीउद्दीन भी दुनिया से चले गए। अब पीर शाह सैद साहब के साहबजादे पीर अताउल हसन साहब वो भी शायद यहाँ मौजूद होंगे। तो ये और पीर अब्दुल हन्नान साहब जो हैं ये पीर अब्दुल रज़ाक साहब के साहबजादे हैं। ये सब मेरी वालदा की बिरादरी है। गोल्डा शरीफ के मुतल्लिकीन को, मुतवस्सिलीन को पता होना चाहिए कि सिर्फ हम ही नहीं हैं यहाँ, बल्कि हमारी बिरादरी भी है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो फिर इसी तरह पीर कासिम शाह साहब जो हज़रत पीर रोशनदीन साहब के भाई पीर सैयद रसूल शाह साहब पीर रोशनदीन साहब की औलाद से हैं, पीर कासिम शाह साहब उनके साहबजादे पीर अबरार हुसैन शाह साहब और पीर आबिद हुसैन वो भी हमारी लड़ी के से हैं जिनकी हम औलाद हैं दादा की। इसी तरह बाबूजी के सगे मामू पीर जहान शाह साहब उनके 2 साहबजादे अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रहमान वो फौत हो गए हैं। उनके साहबजादे पीर इसहाक गिलानी और पीर अब्दुल कादिर गिलानी और पीर इलियास ये हमारा, और पीर गुलाम रसूल शाह साहब जो पीर सैयद रसूल शाह साहब की औलाद से हैं उनके साहबजादे पीर मुश्ताक साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर पीर मकबूल और पीर मंजूर इनके भाई हैं। ये एक ख़ानदाने गीलानिया है जो हमारी रिश्तेदारी है। और मेरी वालदा के चूँकि ये चेलम है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी वालदा के करीब तरीन इन रिश्तेदारों का इस भरी मजलिस में ज़िक्र करूं और लोगों के साथ इनका तारुफ कराऊं। अब हजरात, मेरी वालिद माजिदा फरमाया करती थी, खुश नसीब थी, खुश नसीबी का उनका आलम देखिए कि मेरी वालदा की डोली हजरत बाबूजी ने उठाई। अगली तरफ हजरत बाबूजी थे और पिछली तरफ मेरे अम्मे मोहतरम जनाब सैयद शाह अब्दुल हक साहब थे, इन्होंने उठाई थी और अगली तरफ बाबूजी थे। और जिस वक्त मेरे नाना और मेरे मामू, दोनों मामू पीर सैयद मुश्ताक साहब और पीर सैयद हसन शाह साहब ये साथ थे, तो जब नाना बूढ़े थे, आखिरी दौर था, तो जब सेन में डोली रखी गई तो बाबूजी ने जब डोली रखी और चाचा साहब ने, तो नाना जान बाबूजी से चूंकि भतीजे थे कहने लगे, गुलाम मुहीउद्दीन मैं अपनी धी अपने लाले ने कार, बड़े पीर मेरे अली शाह साहब को लाला कहते थे, लाले ने कार मैं ये डोली लाना पिया, लेकिन ये ख्याल न करी कि मैं इत्थे मालका बना के छोड़ना, मैं गौस पाक नहीं नौकरानी छोड़ना पिया इत्थे। ये मेरे नाना ने बाबूजी से मुखातब होकर कहा। और ये यहाँ मुल्तानी हजरात बैठे हैं और जितने हमारे जो घर में मस्तूरात जिनकी जाती हैं उनसे आप पूछ लें कि मेरी वालदा ने किस तरह खिदमत की गौस पाक के घर की। हम छोटे थे, जलालुद्दीन को भी, मेरे भाई को भी याद होगा कि जब वो बिस्तर अपने कंधे पर खुद उठाकर नौकरानियों और खादमाओं के होते हुए खुद बिस्तर उठाकर बिछाकर देती थी और आने वाली मस्तूरात की खिदमत के लिए वो खुद को बिल्कुल हाजिर बाश रखती थी। कोई लम्हा नहीं था कि वो किसी मेहमान से गफलत बरतें। कभी वो साहबजादी और पीरजादी नहीं बनी। वो जिस तरह वालिद ने उन्होंने कहा था कि मैं गौस पाक के घर में एक अपनी नौकरानी छोड़कर जा रहा हूं कि ये गौस पाक की नौकरानी है, तो उन्होंने साबित किया अपनी जिंदगी में। हमें भी यही फरमाया करती थी। और इतना शरफ था उन्हें कि मेरे मुनीर में जो आपने एक भरपूर शादी का जिक्र बाबूजी का सुना होगा, आप पढ़ ले मेरे मुनीर में,
वो जो मेरे मुनीर में जो शादी हुई है, वो आपको पता है कि वो किसकी बेटी थी? वो इन्हीं पीर वलैत शाह साहब की बेटी थी। यानी मेरी वालदा की बहन, उनकी शादी पहली जो मेरे मुनीर में हुई है, जिसका जिक्र है तफसीली, जिसमें हजरत शरकपुर से शरकपुर वाले आए, दीवान साहब पाकपतन शी वाले आए, मियाँ मैरे शी वाले आए, और बड़ा वो एक धूमधाम से अज्जी साहब ने यानी हजरत से फरमाया था, हजरत पीर मेर अली शाह साहब से, कि मेरे इस पोते की शादी बड़ी धूमधाम से करना। तो वो शादी जो पहली हुई है, वो जिसका जिक्र मेरे मुनीर में है, वो भी मेरी वालदा की बहन थी, उनसे हुई। फिर जब वो फौत हो गई तो फिर दूसरी शादी जो हुई है, वो पिंडी में बाबूजी की शादी हुई, जो खानदान से बाहर हुई। इसके अलावा मेरे मामू मुश्ताक अलैहि रहमत जो थे, वो बाबूजी के कजन थे, फर्स्ट कजन थे। इसी तरह पीर सैयद साहब, पीर जैनुल आबदीन साहब, पीर इल्ताफ हुसैन साहब, ये भी बाबूजी के कजन हैं। पीर सैयद हसन शाह साहब, पीर मुश्ताक साहब। लेकिन इन्होंने मोहब्बत और प्यार और भाइयों का सलूक बाबूजी से किया, कजनों वाला सलूक नहीं किया। भाई बनकर रहे, मोहब्बत वाला सलूक किया। चुनाचे मेरे वालिद के साथ पीर मुश्ताक साहब की दोस्ती थी, इंतहाई दोस्ती थी। पहले वालिद साहब मुइन तखल्लुस फरमाते थे, फिर मुश्ताक साहब की दोस्ती की वजह से, मेरे मामू, सगे मामू की दोस्ती की वजह से, जो पीर बरकत हुसैन के नाना हैं पीर मुश्ताक, उन मुश्ताक की मैं जिक्र, उनकी वजह से मेरे वालिद ने फिर मुइन तखल्लुस छोड़ के मुश्ताक तखल्लुस किया। असरारुल मुश्ताक आपकी किताब छप रही मौजूद है, मिलती है आप तो। मुश्ताक, असरारुल मुश्ताक यानी तखल्लुस रखने का सबब मेरे मामू हैं, मेरे मामू का ताल्लुक था। तो ये रिश्ते हैं, ये मोहब्बतें हैं। लेकिन रिश्ते उस वक्त तक नाकाम हो जाते हैं जब रिश्तों में मोहब्बत न हो। करीबी रिश्ते भी बाज़ दफा नाकाम हो जाते हैं जब तक वो अपने रिश्तों का एहसास न करें। तो इसका, रिश्ते का अपनी जगह बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन अल्लाह करे कि हमें रिश्तों का एहसास रहे, बड़ों का और छोटों की, जो बड़े छोटों की तमीज़ रहे, और यही इंसानियत होती है, और यही एक शरफ़ इंसानियत है। तो हजरात, ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था ख़ानदानी हालात के हवाले से। अब मैं इस आयत करीमा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और आप ज़ोर से, ज़ौक़ से सुनेंगे, इंशाअल्लाह लुत्फ़ भी आएगा। ये कहते हैं कि ये बातनी फैज़ क्या है? बातनी फैज, ये आजकल का दौर है ना, कहते हैं बातनी फैज हमें समझ, वो एक बातनी फिरका भी है। तो ये बातनी और जाहिरी, तो ये बातनी फिरका, वो भी उनका भी नजरिया खराब था। तो ये बातनी फैज क्या है? जो अंदर अंदर से फैज दिया जाता है। मैं आऊंगा उस बात की तरफ जो मैंने आयत पढ़ी है, लेकिन मैं एक जवाब अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि मैंने उनसे ये कहा कि बातनी फैज, बतन मैंने होता है पेट, बतन, तो अंदर अंदर से जो फैज जाए, नजर ना सामने आए, वो होता है बातनी। चूंकि मैं कुछ थोड़ा सा खिताब भी करता हूं, बोलचाल होती है, गुफ्तगू होती है, हर मसलक का आदमी मिलता है, फिर ना हम लिहाज करते हैं ना वो हमारा लिहाज करते हैं, वो भी खुले सवाल करते हैं, हम भी खुले जवाब देते हैं, तो बात तो चलती है। तो उन्होंने कहा भाई ये आप बातनी बताएं कि आपके बाप दादा मर जाते हैं तो ये कब्रों में बातनी फैज बाद में किस तरह देते हैं, ये हमें समझ नहीं आती। आप